दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, ये ज़िंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है और कुछ गुलाब संग लगे कांटों की भांति चुभन भी दे जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है रैगिंग। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं रैगिंग। करतार सिंह पेशे से किसान थे। गांव में रहने वाले करतार सिंह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति थे। बस उनकी एक ही तमन्ना थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने और गांव के जो लोग इलाज के अभाव में छोटी छोटी बीमारियों से ही दम तोड़ देते हैं, उनको इस अवस्था से बचाया जा सके। उनकी पत्नी अक्सर दूसरे बच्चे की चाह करती, पर करतार सिंह यही कहते कि वो एक ही बेटे पर अपनी पूरी जान लगा देना चाहते हैं। करतार सिंह का परिश्रम व्यर्थ न गया। उनका सुपुत्र अमनदीप 12वीं कक्षा में मेरिट में आया। करतार सिंह ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। उनके सपने पंख लगाकर उड़ने लगे। मगर साथ ही वो घड़ी भी आ चुकी थी जो बहुत पीड़ादायक थी। अमनदीप को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ा। उसके रहने का इंतज़ाम एक कॉलेज के हॉस्टल में किया गया। अमनदीप का एक तरफ लंबा चौड़ा डील डोल, भूरी आंखें, छोटी छोटी मूंछें और मधुर व्यवहार अकस्मात ही देखने वाले को उसकी ओर आकर्षित करता। दूसरी तरफ उसकी सुरीली आवाज़, जिसको सुनकर कोई भी उसकी धुन पर नाच उठता था। जब वो पंजाबी गाना गाता तो ऐसा समय बांधता कि गाना समाप्त हो जाता, परंतु किसी का भी दिल नहीं भरता। तीसरा और सबसे विशेष पहलू उसकी पढ़ाई के प्रति समर्पण भावना थी। लड़कियां तो क्या, लड़के भी उसके सम्मोहित करने वाले रंगरूप से बच नहीं पाते थे। ऊपर से उसके गाने का अंदाज सबको मंत्रमुग्ध कर लेता। अमनदीप पूरे जोर शोर से अपनी पढ़ाई में जुट गया। थोड़े ही समय में वो सब अध्यापकों का चहेता बन गया, परंतु बुरा समय भी अच्छे समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसके सीनियर हर दिन उसे परेशान करते। कभी कभी उससे जूते साफ करवाए जाते और कभी नाचने को कहा जाता और कभी कभी उसकी पिटाई भी की जाती। अमनदीप के कमरे में उसी का सहपाठी रहता था। जब उसके सीनियर रात को अमनदीप को सताते तो वो बहुत दुखी हो उठता। एक बार तो अमनदीप के सहपाठी मित्र समीर ने प्राचार्य महोदय से शिकायत करने का मन बना लिया, परंतु अमनदीप ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता के लक्ष्य को पाना चाहता था और किसी भी तरह से भटकना नहीं चाहता था। अमनदीप के सीनियर लड़कों में से 4 लड़के उससे ईर्ष्या करते थे। इसी कारण वो अमनदीप का हौसला तोड़ना चाहते थे, ताकि उसके द्वारा अल्पकालीन में कमाई गई साख खराब हो जाए और वो अध्यापक गण की नज़र में गिर जाए। परंतु अमनदीप तो अर्जुन की भांति केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए था। परंतु वो दिन भी आया जब उसके सबर का बांध सारी सीमाओं को लांघ गया। कहते हैं कि पेड़ को भी उतना ही झुकाना चाहिए जितना वो झुक सके, नहीं तो वो टूटकर गिर जाएगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज वो अपने अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने शेरदिल हौसले से उनका मुकाबला करने की ठान ली। उसके सीनियर 4 लड़कों ने उसे छत पर बुलाया। अमनदीप ने जाने से इनकार कर दिया। उसे बलपूर्वक खींचकर छत पर ले जाया गया। एक लड़के ने उसे सबके पैर दबाने के लिए कहा, पर अमनदीप अपने स्थान पर अडिग रहा। 4 लड़के क्रोध से जल उठे। उनको अपनी आज्ञा की अवमानना बर्दाश्त न हुई। एक लड़का बोला, इसको सबक सिखाना होगा, बहुत हेकड़ी दिखा रहा है। इसके बाल काट दो, क्योंकि ये सच्चा सिख है, इसलिए इसका सबसे बड़ा अपमान यही होगा। दूसरे लड़के ने पहले की बात को अंतिम रूप दिया। अमनदीप अपने होशो हवास खो बैठा। उसे अपने केश जान से भी अधिक प्रिय थे।
इतने में एक लड़का कैंची लेकर आ गया। डरावने हाथ उसके केशों की तरफ बढ़ने लगे। अमनदीप ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली और उसके पापा का चेहरा उसकी आंखों में बस गया। वाहेगुरु का नाम लेकर उसने एक लड़के को पूरा बाहुबल लगाकर पंच किया। दूसरे लड़के का पूरा जबड़ा हिल गया। ऐसे ही उसने बाकी तीनों को घूंसों से मारा। कुछ ही पलों में उसने चारों को धूल चटा दी। वो अकेला ही चारों पर भारी था। माँ के खिलाए देसी घी ने कमाल कर दिया था। वो आज तक चुप केवल अपने माता पिता के लिए था, ताकि उनकी आज्ञा का पालन कर सके और उनके बताए मार्ग पर चले। परंतु आज उसने अपनी बहादुरी का प्रमाण देकर सबको समझा दिया था कि वो कायर नहीं है। चारों लड़के समझ चुके थे कि वो सीधे तरीके से अमनदीप को काबू नहीं कर सकते। अपमान में जल रहे एक लड़के ने अमनदीप की पीठ में कैंची मार दी। अमनदीप गिर पड़ा। असहाय पीड़ा और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी एक लड़का कैंची लिए उसके केशों की तरफ बढ़ने लगा। अमनदीप भागकर छत की दीवार पर चढ़ गया। जख्मी हालत में भी उसने मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की। अचानक उस पर बेहोशी छाने लगी। वो सुध-बुध खोकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसका सिर फट गया। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां अमनदीप ने दम तोड़ दिया। समीर की गवाही से चारों लड़कों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। उन चारों को अपने कर्मों की सज़ा मिली, पर करतार सिंह को किस पाप का दंड मिला? वो तो यही सोचता रहता कि क्या सपने देखना पाप है। 200 रैगिंग हमारे समाज पर काले धब्बे की भांति है। न जाने कितने नौनिहाल इस भद्दी प्रथा की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि सरकार द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया गया है, परंतु फिर भी चोरी छिपे कॉलेज में सीनियर अपने जूनियर्स को इतना परेशान कर देते हैं कि कई बार वो खुद ही आत्महत्या को आसान मार्ग के रूप में चुन लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें भेजते रहें और हमारे चैनल NS एजुकेशन होम को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।